जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। इसे देखते हैं कि ये क्या कहता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये देखिए, ये सब क्या लिखा हुआ है। आपको सोचकर ही थोड़ा सा ताजुब होता होगा कि ये भाई क्या पढ़ना है, ये लिखा क्या है, हम इसको पढ़े कैसे, क्या समझाना चाहता है। सभी चीजों को मैं समझा रहा हूं, आप धैर्य रखकर ये एक क्वेश्चन मात्र पढ़ लीजिए। आप देखे होंगे कि एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे क्वेश्चन, चौथे और पांचवें क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है शायद। मतलब कि इस ऐसे दो और क्वेश्चन है जिसमें आपको दर्शाना ही है। एक तो है 3m+1, मतलब कि 3m+1 के रूप में दर्शाना है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी को हम लोग देखेंगे, लेकिन उस सभी को पढ़ने के लिए ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा वक्त भी लेंगे और पूरी तरह से मैं आपको समझा दूंगा, आश्वासन दिलाता हूं। आप शांति से बैठकर इस वीडियो को देखिए। चलिए, तो ये 6q+1, 6q+5, 6q+3 के रूप को दर्शाना है और कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक तो आप पढ़े हैं, पूर्णांक तो आप पढ़े हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस तरह के हो सकता है। अच्छा, धनात्मक का मतलब पहले होता है प्लस का, धनात्मक का मतलब प्लस का, तो ये सभी प्लस वाली संख्या है, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद कहता है कि विषम, विषम का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो थोड़ा सा आप समझिए, 6q+1 विषम है कि सम है। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि 6q+1 विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है, धनात्मक तो है, प्लस का है, लेकिन ये विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है। ऑब्जेक्टिव का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, समझे। ये प्रश्न की 6q+1 सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। अच्छा, अगर ये आइए तो आपसे पूछेगा कि 6q+5 सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। ये भी छोड़िए, 3m+2 सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आखिर क्या है इस प्रश्नों का राज, कैसे हम देखकर ही बता पाएंगे कि ये सम है कि विषम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा इसमें देखिए, देखने से पता चल रहा होगा कि ये जो सम होता, सम का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो अगर ये 6q+1 में हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देने का मतलब है ये दोनों में 2 से भाग होगा, 6q में भी 2 से भाग होगा और +1 में भी 2 से भाग होगा। और सम होता तो दोनों 2 से कट जाता, दोनों 2 से कट जाता, पूरी पूरी विभाजित हो जाती। तो 6 तो 2 से कट रहा है तो ये 3q हो जाएगा। लेकिन क्या ये 1 2 से कट रहा है तो ये तो दशमलव में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, नहीं तो इसका मतलब है कि ये पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है। आप अगर किसी शराबी आदमी के साथ है तो आप नहीं पिए, इसका मतलब नहीं है, लेकिन आपको लोग शराबी ही कहेगा। ये थोड़ा सा आपको सोचने वाली बातें हैं, मतलब कि संगति वाली बातें हो जाती है कि क्यों है उसके साथ, ऐसा ही होता है ना। तो आप सोचिए, अगर 6q सम है लेकिन ये किसके साथ है, 1 के साथ है, जो विषम है। 1 क्या है, विषम है। अब ये सम तभी होगा जब दोनों ठीक होगा, सम तभी होगा जब दोनों ठीक होगा। अगर ये विषम होता तो फिर ये गड़बड़ हो जाता, ये ठीक है तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों को सम होना चाहिए, दोनों में 2 से अगर भाग लग जाए तो वह संख्याएं सम पूर्णांक होंगी, दोनों में 2 से भाग नहीं लगेगा तो वह विषम पूर्णांक हो जाएंगी। 6q+1 एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अच्छा, ये देखिए हम कहां से शुरू कर लिए, ये थोड़ा सा मैं बेसिक में लेकर चला गया हूं, इसलिए आपको धैर्य बनाकर क्वेश्चन को पूरी तरह से समझना है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर आपको दे रहा है तो क्या दिक्कत है, थोड़े से ही तो समझ ले रहे हैं हम। उसके बाद आइए यहाँ पे 6q+5, 6q+5 में अगर हम 2 से भाग दें, 6q+5 में अगर 2 से भाग दें तो आपको क्या पता चलेगा कि 6q में तो 2 से भाग लग जाएगा, जहां 3q हो जाएगा, लेकिन 5 में 2 से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये 6q+5 भी क्या है, तो आप कहेंगे एक विषम पूर्णांक है। यहीं पे अगर 6q+4 होता, 6q+4 होता तो बधाई हो, कहानी खत्म हो गई, 2 से भाग दे दीजिए तो ये कट जाता 3 मर्तबे और ये कट जाता 2 मर्तबे, यानी 3q आप प्लस कितना हो जाता, 2 हो जाता, कट तो रहा है। तो इसका मतलब कि ये 2 से भाग हो रहा है, तो 6q+4, 6q+4, 6q+3 और 6q+7, इसमें यह सम हो जाएगा और यह दोनों क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं ये सम विषम वाली कहानी समझ में आ गई होगी। ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, और आपके नोट्स टारगेट क्वेश्चन बैंक जो भी आप पढ़ते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, अभी आप खगोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न पे। ये कहता है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन वो प्लस का होना चाहिए। धनात्मक कह रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आपको अब समझाते हैं और इस प्रश्न पे लिए चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसमें अब चीजें ऑब्जेक्टिव का आपका 1 नंबर तो कम से कम इससे बन ही जाएगा। आइए अब मैं इसको समझाता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक क्या है, मतलब कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हल लिखना पड़ेगा। हल लिखते ही आपको लिखना, पहला लाइन लिखना है कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, माना कि या ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब कि कोई भी पूर्णांक कह रहा है, कोई भी संख्या हो सकती है, पूरी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या, तो वो संख्या हम मान लेते हैं कि क्या है, ए है। तो आपको वो लाइन भी लिखना है यहीं से। कहता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का है, तो हम मानेंगे कि माना कि, पहला लाइन यही लिखना है, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, ए है। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, तब ये ए क्या इस रूप का होगा, क्या 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो आपको थोड़ा सा देखने से ही नहीं लगता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को दर्शा रहा है, a बराबर bq+r को। देखिए तो a बराबर bq+r को, जहां a तो हमने मान लिया तो a की जगह पे ही रखने दीजिए, और 6q+r, 6q+1, तो देखिए तो लगभग तो इसी रूप का ये धारण कर रहा है। इसका मतलब है कि हम b को क्या कहते हैं, तो b को भाजक कहते हैं, और ये हमारा क्या था, भाज्य था, क्या था, भाज्य था, और q हमारा क्या होता है, भागफल, क्या होता है, भागफल, और ये r हमारा क्या होता है, शेषफल होता है, क्या होता है, शेषफल। अगर हमें दिया है a बराबर 6q+1, मतलब कि 6q+1 दिया है, तो ये q का q है, q का q अपने जगह पे है, तो आप सोचिए ये जो 6 है वो किसका मान होगा, तो b का मान होगा। bq होता है ना, अब प्लस r होता है, a का जो प्रमेयिका है उसमें, तो b के जगह पे आपको क्या मिल रहा है, तो b के जगह पे आपको मिल रहा है 6, जो b का मान है वो क्या है, 6 है, और जो r का मान है वो क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, और फिर अगला में r का मान 3 हो जा रहा है, फिर अगला मान में r का मान 5 हो जा रहा है, माने 3 और 5 हो जा रहा है। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि r का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन कहां तक बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 5 तक बढ़ रहा है। अब यहाँ जो आपका b का मान है वो 6 है, और जो r का मान आया वो 5 पर जाके स्टॉप हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा b का मान है वो 6 है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको कहेगा, सुनिए अब ये सब को छोड़िए, आपका जो 6q+1 क्वेश्चन दिया है उसमें आपको देखना है कि q के साथ कौन है, तो 6 है, और ये जो q के साथ होता है फॉर्मूला में वो b होता है, यानी b का जो मान है हमारा 6 होगा। b का मान कौन होगा, 6 होगा, और b का मान 6 होने का क्या मतलब है कि हमारा भाजक होगा, क्या होगा, भाजक, हमारा भाजक कितना होगा, 6 होगा, भाजक b को ही तो कहते हैं, तो b जो भाजक होगा वो 6 होगा। तो क्या मैं यहां लिख दूं, यहां मैं लिख दूं क्वेश्चन में, यहां जो भाजक है, भाजक जो b है वो कितना है, तो आप कहेंगे 6 है। अब भाजक जब b 6 हो गया तो याद रखना है संभव शेषफल। अब संभव शेषफल का क्या मतलब है, किसी संख्या में आप 6 से भाग, भाजक का मतलब भाग करने वाला, तो मान लेते हैं कि हम 6 में ही 6 से भाग करते हैं। देखिए संभव शेषफल की बात हम बताते हैं कि संभव शेषफल क्या क्या हो सकता है। तो हम अगर 6 में 6 से ही भाग करते हैं, तो 6 में 6 से भाग करेंगे तो कितना मर्तबे कटेगा, 1 मर्तबे कटेगा, तो 1 मर्तबे कटेगा तो 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो क्या बच गया, तो 0 बचा, क्या बचा, 0 बचा, यानी एक बार हम जब 6 में 6 से भाग दिए तो हमारा शेषफल 0 आया। उसी तरह से अगर 6 में हम 7 से भाग दे दे, मतलब कि 7 में हम 6 से भाग दे दे,
उसी तरह से हम 7 में 6 से भाग दे दे तो भी तो एक ही बार पहरा पढ़ेंगे, तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ ये घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब शेषफल कितना बचा, तो 1 बच रहा है। अगर मैं इसी 7 के जगह पे क्या कर दूं, 8 कर दूं, क्या कर दूं, 8। अब हम 6 का पहरा एक बार पढ़ेंगे तो 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी संभव शेषफल में 2 भी आ गया। उसी के जगह पे हम अब 8 के जगह पे 9 कर दे, तो 9 को करेंगे तो यहाँ देखिए 6 का पहरा एक बार पढ़ेंगे, 6 में से 6 9 में से 6 घट गया, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी संभव शेषफल में 3 भी ऐड हुआ। अगर मैं 10 में 6 से भाग कर दूं, 10 में, तो 10 में भाग करेंगे तो 6 एकम 6, यहाँ बच जाएगा 6 घट के 4, क्या बच जाएगा, 4, यानी अब शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। अगर मैं 11 में 6 से भाग कर दूं, 11 में 6 से भाग कर दूं तो 6 का पहरा पढ़ेंगे एक बार तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां से घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5, तो यहाँ संभव शेषफल में 5 भी आ गया। अब मैं 11 के बाद आता है 12, 12 में मैं कितना से भाग कर दूं, 6 से भाग कर दूं, तो 6 दूना 12। अब ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कटने के बाद क्या हमारा आंसर बच जाएगा, 0। यानी देखिए ये 6 था तो संभव शेषफल कहां तक आया, 5 तक आया। जब भी 6 का पहरा में दूसरा बार 12 आ गया तो पता चला कि इसका संभव शेषफल क्या हो गया, अब फिर 0 दोहरा दिया। अब फिर अगर 13 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 13, 6 से हम भाग देते हैं तो 6 दूना 12, फिर क्या बच जाएगा आपका संभव शेषफल में 13 में से 12 गया, 1 बच जाएगा। मतलब कि फिर अब चीजों को दोहराने लगा। ये 5 से ज्यादा संभव शेषफल आ ही नहीं सकता है, समझे। तो अब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे भाजक मिल जाए, अगर मुझे भाजक मिल जाए तो उसके संभव शेषफल निकालना बहुत ही आसान है। और भाजक आपको कहां मिलेगा, तो क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन को सिर्फ देखना है, क्वेश्चन में जो भी संख्या दिया है, जैसे 6q + 1 दिया तो देखिए 6q सबके साथ बराबर दिया है, देख लीजिए आप, यहाँ r का मान बदल रहा है लेकिन 6q सबके पास है। इसका मतलब जो हमें q के साथ रहेगा वही b कहलाता है, और b को हम लोग भाजक कहते हैं, ये बचपन से जान रहे हैं। यानी आपका भाजक हो गया, अगर 6 भाजक आपका 6 हुआ तो संभव शेषफल 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। अगर भाजक आपका 3 हुआ तो इसका मतलब 1 से कम, मतलब कि 3 से कम, 1 कम तक उसका संभव शेषफल होगा। अगर भाजक कितना हुआ, 3, अगर b का मान 3 आया तो इसका मतलब है जो r का संभव शेषफल मान होगा वो 0 होगा, 1 होगा और 2 तक होगा, 3 नहीं होगा, फिर दोहराने लगेगा। अगर भाजक आपका 7 है तो इसका मतलब है इसका शेषफल कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं होगा। तो संभव शेषफल की कहानी पढ़ लिए। तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं। चलिए अब देखिए मैं एक लाइन में आपको समझा दूं। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो कोई भी जो भी कहेगा उसको पहले आपको a को मान लेना है। पहला काम ये करना है कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। दूसरा बात आपको क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन देना उसको आप गौर से देख लीजिए, गौर से देखिए। तो यहाँ q के साथ, अब q के जगह पे कुछ भी m भी हो सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो यहाँ ABCD की संख्या उसके साथ जो भी लेटर ये है अंक है, उस अंक को आपको क्या मानना है, भाजक। क्या मानना है, भाजक। और भाजक हम किसको कहते हैं, b को। तो यहाँ जो भाजक b है वो b आपका कौन है, 6 है, सबके साथ 6 है। बाकी जितने भी क्वेश्चन देंगे उस सब में b बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्या, शेषफल। क्या आ जाता है, शेषफल। और शेषफल की संभावना क्या क्या हो सकती है, शेषफल जिसको r कहते हैं, तो संभव शेषफल लिख देते हैं। संभव शेषफल क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कि जो मेरा भाजक है, जो मेरा भाजक है उससे छोटा और 0 या 0 से बड़ा तक हो सकता है। जैसे ही हमारा भाजक 6 है तो 0 भी हो सकता है शेषफल, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, 6 से 1 छोटा तक, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो हमारा भाजक अगर मिला 6 और ये भाजक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, तो भाजक जब भी 6 मिला तो हम यहाँ लिख सकते हैं संभव शेषफल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए क्योंकि आपको समझाना है। अगले क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और चीजें भी आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ भाजक जो संभव शेषफल है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इतना ही तो हो सकता है। ये आपका रहा संभव शेषफल, ठीक है। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमें कहता है कि सिद्ध कीजिए, साबित कीजिए, दिखाइए कि ये जो संभव शेषफल है उसमें विषम पूर्णांक 6q + 1 ही होगा, 6q + 3 ही होगा, 6q + 5 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए अब दिखा देते हैं। इसके लिए आपको अगला लाइन लिखना होगा कि कौन से, यूक्लिड
विभाजन विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां अब r का सभी मान रखना है, जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रखने पर अब एक एक करके r के सभी मान को हम यहाँ रख देंगे। तो पहली बार जब रखेंगे तो a बराबर, अच्छा यहाँ देखिए b के जगह पे अब चीजें चेंज होंगी। b का मान आपको दिया हुआ है 6, तो 6 हो गया। q के जगह पर कुछ नहीं दिया, q का q रह गया। r का पहला मान क्या है 0, तो अगर 0 रखते हैं तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इसका मतलब a का जो मान हो जाएगा वो 6q हो जाएगा। आप प्लस कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 6q रहने दे, कोई दिक्कत। पुनः अगर मैं r का मान अब 1 रखता हूं तो r, ये 6q का तो 6q ही रहेगा, b के जगह पर 6 ही आएगा, q का q ही रहेगा, और r का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पुनः अगर मैं r का अब अगला मान रखता हूं, 2 रखता हूं, तो a का a ही रहेगा, 6q का 6q रहेगा, और r का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ हम r का मान अगर 3 रखे हैं तो 6q अब प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। r का मान अगर 4 रखेंगे तो 6q प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और r का मान अगर हम 5 रखते हैं तो 6q प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा, यही होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इस तरफ लिख देते हैं। इसमें आप गौर से देखिए, मैंने आपको इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बताया था कि जो संख्याएं सम और विषम की बात आएंगी तो दोनों 2 से विभाजित होगा तो उसे हम कहेंगे सम है, अगर 2 से विभाजित नहीं होगा तो कहेंगे विषम है, अगर 2 संख्याएं हुई तो पहला जो a का मान आया, a का पहला मान आया वह 6q, इसमें तो 6q के साथ कुछ है ही नहीं, तो क्या यह 6q 2 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि हाँ 3q हो जाएगा, यानी 2 से भाग लग जा रहा है, तो ये विषम है कि सम है, तो आप कहेंगे सम संख्या है। उसी तरह से अगला है 6q प्लस 1, तो 6q में तो 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। 6q प्लस 2 आइए, तो 6q प्लस 2 में 6q में 2 से भाग लगेगा, 2 में भी 2 से भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। उसी तरह से 6q प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो 6q प्लस 3 में 6q में 2 से भाग लगेगा, 3 में भाग नहीं लगेगा। 6q प्लस 4 आ जाइए, तो 6q प्लस 4 में आप 2 से भाग दोनों में मार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम। 6q प्लस 5 में आप आइए, तो 6q प्लस 5 में ये दोनों 2 से भाग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो इतना ही चीजें तो हमें प्राप्त है। तो इसमें बहुत सारे विषम भी है, बहुत सारे सम भी है, तो हम इसको अब अलग करेंगे और दिखाएंगे कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ही क्या है, विषम संख्या है। तो यहां देखिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे a का मान कौन कौन, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है। a का मान 6q 6q प्लस 2, 6q और लगा दो, और 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। क्योंकि हमें सम तो चाहिए नहीं था, हमें तो विषम चाहिए था। परंतु 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। परंतु 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। हो गया ये कंप्लीट, यही आपको दिखाना था। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 दिखाइए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो मैंने 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 को मैंने दिखा दिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए
ये क्वेश्चन को समझाना मेरा मकसद नहीं था, नहीं तो 3 मिनट का क्वेश्चन था, 2 मिनट का क्वेश्चन था। मकसद ये था कि आगे जो प्रश्न आने वाले हैं उनको भी मैं पूरी तरह से आपको इसी में कंप्लीट कर दूं। अब अगले जो प्रश्न है जहां 20 मिनट लगने वाले हैं वहां 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी। तो चीजों को आपको समझना था, यहाँ ऑब्जेक्टिव भी आप कंप्लीट किए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,